देखो जी, दुनिया में है ना, चार प्रकार से लोग पैसा कमा रहे हैं, ई, एस, बी और आई। और एक तरफ ई और एस वाली साइड है, उसको अपन ए बोलते थे, इसके ऊपर पुअर लिखा हुआ है। यानी कि गरीब लोगों की पहचान क्या है? गरीब लोगों की पहचान सिंपली की जा सकती है कि या तो वो नौकरी कर रहा होगा, या वो खुद का छोटा मोटा धंधा कर रहा होगा, मतलब कोई छड़ी लगा रहा होगा, कोई खेती किसानी कर रहा होगा, या कोई दुकान लगा रहा होगा, या कोई प्राइवेट छोटी मोटी स्कूल खोल रखी होगी, या कोई टेलरिंग का काम करता होगा। ये समझ लो कि वो आदमी गरीब है, इससे ये पहचान हो जाती है। अच्छा जी, अमीर आदमी की पहचान क्या है? अमीर आदमी की पहचान ये है कि वो बिजनेस का ओनर होगा, बिजनेस का मालिक होगा। उसकी टीम में कम से कम 500 या ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे। और देखो, इंग्लिश में कुछ लाइनें लिखी हुई है, बी फॉर एक एम्प्लॉय के पास लिखा हुआ है, यू हैव ए जॉब, मतलब आप एक जॉब कर रहे होते हैं। यू ओन ए जॉब, आप एक जॉब ऑपरेट कर रहे होते हो। सेल्फ एम्प्लॉय आप अपने लिए खुद के लिए जॉब नौकरी तैयार कर रहे हो। बी फोर होता है बिजनेस ओनर, का मतलब यह है यू ओन ए सिस्टम एंड पीपुल्स वर्क फॉर यू। का मतलब यह है यू ओन ए सिस्टम, मतलब आप एक सिस्टम को ऑपरेट करते हो, है ना। आपका एक ऐसा सिस्टम है, जैसे आपका फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जोमेटो, है ना। इस प्रकार का आपका एक सिस्टम बनाया हुआ है जो लोगों को हेल्प कर रहा है ना। या लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, मशीनें चलाते हैं, ये एक सिस्टम है ना। और देखो लिखा हुआ है पीपुल्स वर्क फ्रॉम यू, का मतलब यह है कि लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं जी? लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। और आई फोर होता है इन्वेस्टर। देखो क्या लिखा हुआ है, मनी वर्क फॉर यू, का मतलब यह है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो आप इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर किसको बोला जाता है? किसी के लिए पैसा काम कर रहा है, मतलब पैसा और ज्यादा पैसा कमा करके दे रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। देखो साहब, गरीब लोगों की मानसिकता में और अमीर लोगों में क्या फर्क है? ये जो इसको कैश फ्लो कोडेंट बोलते हैं, और ये कोडेंट किसी ने तैयार किया है, उसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब। इन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलर बुक लिखी है, जैसे इन्होंने एक बुक तो हाथ में पकड़ी हुई है, रिच डैड पुअर डैड, हाँ जी, और बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, है ना, और केस फ्लो कोडेंट, है ना, और बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ऐसी बहुत सारी इसने बेस्ट सेलर बुक लिखी है। तो एक अभी इन्होंने सिंपली डिफरेंस बताया है गरीब लोगों में और अमीर लोगों में, इन्होंने अंतर बताया है ना। गरीब लोगों की क्या है जी? नौकरी करने वाले और खुद का काम करने वाले लोग समाज में है, वो 95% आबादी इन लोगों से भरी हुई है। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर इस प्रकार की जो लाइन में घुसते हैं, वो सिर्फ 5% लोग घुसते हैं। और कोई इनको वो नहीं कर रहा कि भाई आप इधर ही जा सकते हो, लेकिन बस मर्जी है। एक गलत 95% लोगों का गलत डुप्लीकेशन करते हैं। और देखो जी, 95% लोग हैं, इनके पास दुनिया का 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। देखो जी, नौकरी करने वाले की, खुद का छोटा मोटा धंधा करने वाले की पहचान क्या है? क्या अंतर है? तीसरा, काम कैसे करना है इनको पता है। कि जैसे अगर मैं रेलवे की कर्मचारी हूं, तो मुझे पता है कि जो मेरा काम है उसको मुझे कैसे करना है, ये मुझे पता है, और ये मेरी सफलता है। मतलब नौकर होने की पक्की गारंटी मुझे मेरे पर मोहर लगाता है कि मुझे वो काम करना आता है, इसका मतलब है कि मैं नौकर हूं। और देखो जी क्या अंतर है, काम क्यों करना है, अगर ये बात अगर समझ में आ गई, तो ये समझ लो कि मैं बिजनेस मैन हूं। ये काम मुझे, कोई भी काम है वो मुझे क्यों करना है, ये बात जिस दिन मेरे समझ में आ गई, और जिस दिन मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मुझे मतलब डायमंड क्यों बनना है, तो ये समझ लो, या मेरा ये जिस दिन क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ से कामयाब क्यों होना है, या मुझे डायमंड क्यों बनना है, मुझे फोर व्हीलर गाड़ी क्यों लेनी है, मुझे बढ़िया ड्रीम हाउस क्यों बनाना है, या मुझे विदेश यात्रा क्यों करनी है, मुझे बिजनेस क्यों करना है, ये बात जिस दिन हमारे समझ में आ गई ना, उस दिन समझ लो कि ये बिजनेस सेप सोप आपका हो गया है। कैसे करना है? अरे सर, इसमें लोगों को अपन कैसे जोड़ेंगे? भाई साहब, बिजनेसमैन वाली सोच नहीं है, नौकरी वाली सोच है, आउट हो जाओगे। आप इसके ऊपर बातचीत करो कि आपको इस बिजनेस को करने की जरूरत क्यों है। मुझे पता चला कि भाई इस बिजनेस को करना क्यों है, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप बिजनेसमैन बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। तो फिर मैंने अपने क्यों के ऊपर काम करना शुरू किया कि नहीं जी, बहुत बड़ा नाम बनाना है, पहचान बनानी है, एक मार्केट में एक छवि मेरी बननी चाहिए कि नहीं जी, अगर राजेंद्र स्वामी साथ खड़ा हुआ है तो ये बंदा पक्का जीतेगा, ऐसा करके बात होनी चाहिए मेरी पीठ पीछे। मतलब मेरी ऑनेस्टी के ऊपर, लॉयल्टी के ऊपर, इंटीग्रिटी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, पीठ पीछे बात करना चाहिए। क्या नहीं यार, देख बंदे ने शुरू किया लेकिन आज करके दिखा दिया। और एक इस बंदे की एक पहचान है
कि या तो ये किसी काम को शुरू नहीं करता, और करता है तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा करके ही दम लेता है। पीठ पीछे मेरी ऐसी बातें होनी चाहिए। ऐसा करके मेरे क्यों क्लियर होते चले गए, और मुझे फोर व्हीलर गाड़ी लेनी है, मुझे विदेश यात्रा करनी है। और जब मुझे पता चलता था कि यहाँ से विदेश यात्रा हो सकती है, तो मैं रात और दिन एक करके मैं टारगेट क्वालिफाई कर देता था। और इससे फायदा ये हो रहा है कि आज मैं कई बार विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, और अभी भी जब भी कोई विदेश की फ्लाइट हमारी शेप शॉप की तरफ से जाएगी तो मैं तो पक्का जाऊंगा। हाँ जी, ये इसमें अंतर है। बहुत सारे टारगेट मैंने क्वालिफाई कर रखे। देखो जी क्या अंतर है। हाई एजुकेटेड मतलब जो नौकरी करते हैं और खुद का छोटा मोटा धंधा करते हैं लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो अपने आप को बहुत हाई क्वालिफाइड मानते हैं। लेकिन देखना साहब, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो लोग होते हैं ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उतने पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं, और इसीलिए वो सफल होते हैं जिंदगी में। ये बात आप समझ लो। अपने को ये बात बताई जाती है कि साहब अगर आपको जिंदगी में पैसे वाला बनना है तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। अभी भी मेरे साथ वाले रीट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओहो, मैं देखता हूँ, सर पकड़ता हूँ, चल क्या रहा है भाई, क्या कर रहा है तू? हाँ जी, अरे क्या सर, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सर। वो यार मानना पड़ेगा दोस्त, तू कब तैयारी करेगा, अभी कब तू नौकरी लगेगा, कब शादी करेगा, कब क्या करेगा तू? हाँ जी, मतलब जिंदगी के 35 साल तो तूने अभी तैयारी में लगा दिया, पढ़ने में लगा दिया, क्या करेगा तू इतना पढ़ाई लिखाई करके? हमारे को 20 साल की उम्र भी ज्यादा लग रही थी उस टाइम पे, हमने मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी कि नहीं अब नहीं लगेंगे, तो बस लास्ट मौका है, इसके बाद में नहीं पढ़ेंगे भाई। और आप पूछना, जब आप बहुत सारे लोग हो, मुझे जानते हो और परिवार तक जानते हो, आप देख लेना, मैं जब 20 साल की उम्र हो गई थी ना, उस समय घर में पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के घर आ गया था कि नहीं अभी मुझे नहीं पढ़ना। अगर इससे में नौकरी लगती है तो नहीं, तो फिर मैं अपना खुद का करूंगा भाई कुछ ना कुछ। और लोग 35 साल तक तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी तो आधी से ज्यादा तो ऐसी जा चुकी है भाई साहब, आपको पता ही नहीं। मतलब हाई क्वालिफाइड। मैं आपको पढ़ाई लिखाई का मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको पैसे भी कमाने चाहिए। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के बाद भी ज्यादा पैसे कमाते हैं ये लोग, जो बिजनेस ओनर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। पढ़ाई लिखाई का मैं विरोधी नहीं हूं, मैं भी पढ़ाई लिखाई आज भी कर रहा हूं मैं, लेकिन कौन सी चीजें अपने को पढ़नी चाहिए वो चीजें मैटर करती है। एक्टिव इनकम, अगर आप नौकरी करोगे, खुद का छोटा मोटा धंधा करोगे, तो ये है कि आप हमेशा एक्टिव इनकम में रहोगे। एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, आप जितना काम करोगे उसी का सिर्फ आपको फायदा मिलेगा। लेकिन बधाई हो, आपने अगर बिजनेस ओनर आप बड़े हो, सेफ शॉप में आए हो, तो आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका है। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि कुछ समय अगर आप दमदारी से काम कर लेते हैं, कुछ समय अगर आप इस बिजनेस को अपना मान के काम कर लेते हैं, तो भाई साहब आने वाले समय में आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, आप बीमार हो जाओ और आप किसी दिन काम नहीं कर पाओगे, तो भी आपका काम चलता रहता है। ये बिजनेस पैसिव इनकम पर काम करता है। मतलब लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे, वो भी काम करेंगे, तो आपका पैसा आता रहेगा, आपका पैसा नहीं रुकेगा। इस बिजनेस को मतलब देखो, जो अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, अलग अलग कारण के लिए करते हैं, लेकिन इस बिजनेस को जो सबसे जो पेशनेट होकर के, जो जुनूनी लोग हैं और जिनके साथ बहुत तेजी से बिजनेस बड़ा होता है, उनके पीछे मकसद होता है पैसिव इनकम कमाना। वो इस बात को जानता है कि देख राजेंद्र, 2 साल 4 साल काम कर ले मेरे भाई, किसी की बात मान के काम कर ले, और 2 साल 3 साल अगर तूने काम कर लिया, अपने टीम में बहुत सारे लीडर तैयार कर दिए और अपना बिजनेस अच्छी प्रोफाइल में चला गया, और उन्होंने भी किसी कोई डायमंडशिप देख लिया, कोई प्रोग्राम देख लिया ना, तो देखना दोस्त, एक समय ऐसा आएगा जब तू काम नहीं करेगा तो भी पैसा आएगा। और आज एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, अलग अलग कंपनियों में भरे पड़े हैं, सेफ शॉप पे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े, अलग अलग लेवल पे लोग दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन आज उनकी इनकम रुक नहीं रही है, क्योंकि सारे लोग एक साथ नहीं जाते, कुछ लोग उनकी टीम में आज काम कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। आप देख रहे है ना। और ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम दे सकता है साथियों। कुछ दिन अगर आप काम कर लें, लेकिन नौकरी में, और अगर आपने दुकान खोल ली, खेती बाड़ी कर रहे हो, तो आपको पूरी जिंदगी 60 साल आपको ही काम करना पड़ेगा। देखो जी, अगर आप नौकरी कर रहे हो, खुद का छोटा मोटा धंधा कर रहे हो, तो आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं को नौकरी कर रहा हूं, तो मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं, अपने सीनियर के लिए काम कर रहा हूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस बिजनेस में हूं, तो लोग मेरे लिए काम करने लग जाएंगे। हेलो, आज मेरे जो टीम के साथी हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। आज मैं जो भी काम कर रहा हूं, पूरा पूरा फायदा मेरे अपलाइनों का मेरे में हो रहा है। और तो आप देख सकते हो, इस बिजनेस को इतना आसान बनाता है, इतना खूबसूरत ये बिजनेस बनाता है कि लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आपने सेफ शॉप में काम करना शुरू किया है, बधाई हो, लोग आपके लिए काम करेंगे। इस बिजनेस को अगर आप करोगे, तो लोग आने वाले टाइम में आपके लिए काम करेंगे। देखो भैया, तो आप 40 साल दूसरों के लिए काम करते रहो, देखो कितना तगड़ा अंतर है। ये बातें जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको समझ करके लोगों को इफेक्टिव तरीके से समझानी है। देखना दोस्त, ज्वाइनिंग ना आए, लोग आपके साथ ना जुड़े, ऐसा हो नहीं सकता।
आप नौकरी करोगे, खुद का छोटा-मोटा धंधा करोगे तो समझ लो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो साथियों। आप बोलोगे सर मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, फिर मैं लोगों के लिए काम कैसे कर रहा हूँ? मैं तो अपना मेडिकल शॉप चलाता हूँ, फिर मैं दूसरों के लिए कैसे काम कर रहा हूँ? आप ध्यान करो, आप उन कंपनियों के लिए काम कर रहे हो। आप आप अपने होलसेलर के लिए काम कर रहे हो, आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ शॉप में काम कर रहे हो तो भरोसा करना, आपकी लॉगिन आईडी के नीचे जितना भी काम होगा ना वो आपके लिए काम होगा, और बाद में उसके नीचे जो भी आईडी लग करके जो लीडर और बन के काम करेगा पूरी जिंदगी, वो आपके लिए काम होगा। ध्यान कर लेना, जिंदगी आपकी है, आपको कौन सा काम करना है। देखो, अगर आप नौकरी कर रहे हो और आप खुद का काम कर रहे हो तो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो। जैसे अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर सेफ शॉप में काम करूंगा तो पैसे मेरे लिए काम करेंगे, पैसे मेरे लिए काम करेंगे। अगर मैंने एक फोल्डर खरीद करके अपने साथी को पकड़ा दिया, हाँ जी, तो वो जब भी प्लान दिखाएगा तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। मैंने प्रगतिशील बुक खरीद करके अपने साथी को प्रगतिशील बुक दे दी और वो इस बिजनेस को समझ गया और कर गया, डायमंड बढ़ गया। मुझे पता है सारे लोग तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग फोल्डर चलाने लग गए, कुछ लोग उनमें से प्रगतिशील बुक लेकर के पढ़ने लग गए। तो बताओ मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और देखो, पूरी जिंदगी वाला कॉलम देख सकते हो कि आप अगर आप, है ना, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, खुद का छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, फुल लाइफ काम करना पड़ेगा आपको। मतलब फुल लाइफ का मतलब हो गया पूरे जीवन काल आपको काम करना पड़ेगा। मतलब जब तक 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, जब तक आप दुनिया में रहोगे, जब तक 150 साल तक आप दुनिया में रहोगे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बधाई हो, अगर आपने 3 साल 4 साल काम कर लिया, और अगर जो साथी आज भी ज्वाइन हुआ है 2 साल साथियों मन लगाकर के सिस्टम के तरीके से काम कर लेना, आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। 2 साल जो साथी मन लगा करके प्लान दिखा ले, अपना दिमाग में अहम बहम नहीं लेकर के आए और सिस्टम के तरीके से काम कर ले, तो उसके बाद में उसको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ भी हो सकता है, बहुत सारे साथियों के साथ हुआ है। लेकिन जो धीरे धीरे काम करेगा, नहीं सर नौकरी की मानसिकता से करेगा, अरे अगर सर आज टाइम नहीं है, आज बुआ की शादी है, आज पापा की शादी है, आज जीजा की शादी है, उन चक्रों में पड़ते रहोगे तो हो सकता है इस बिजनेस में भी आपको 3-4 साल काम करना पड़े भाई। लेकिन अगर डूब करके 2-2.5 साल, अगर आपने 1.5 साल 2 साल काम कर लिया, तो 10 2 साल 3 साल बाद में आपको काम करने की जरूरत नहीं।